कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 7 है पौधों को जानिए। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न कथनों को सही करके लिखिए। मतलब कथन असत्य दिए हुए हैं, उनको हमको सही करके वापस लिखना है। पहला है, तना मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करता है। तना मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करता है। देखो, ज़मीन के नीचे से क्या होती है, जड़ें फैली हुई होती है। ज़मीन के जो ऊपर वाला भाग होता है ये होता है तना, ये होती है जड़। तो इसने क्या कहा है, जो तना होता है मिट्टी से पानी और जो खनिज होता है उसको अवशोषित करता है, नहीं। तो जड़ होती है वे मिट्टी के अंदर होती है, वे ही ज़मीन से क्या करती है, पानी और खनिज को अवशोषित करती है। तो उत्तर हो जाएगा, जड़ मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करती है। दूसरा है, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है। पत्तियां, यहाँ से क्या है, शाखाएं निकली हुई तने से, यहाँ पर क्या होती है, पत्तियां होती हैं। जो पत्तियां क्या करती है, पौधों को सीधा खड़ा करती है, नहीं। तना होता है, यहाँ से ही पौधा क्या रहता है, एकदम सीधा खड़ा हुआ रहता है। तीसरा है, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुँचाती है। अब जड़ों ने जो पानी अवशोषित करा है, जड़ से पानी पत्तियों के द्वारा पत्तियों तक, तो जड़ें क्या करती है, पानी को पत्तियों तक पहुंचाती है। पानी जो अवशोषित हुआ सीधा जड़ से पत्तियों में पहुंच जाएगा, नहीं। तो ये जो पहले पानी कहाँ जाता है, तने के अंदर जाता है। पहले जड़ ने जो पानी मिट्टी से अवशोषित किया है वो पानी पहले कहाँ जाता है, तने में जाता है, और तने से कहाँ जाता है, पौधे के सारे भाग के अंदर पानी जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, तना जल को पत्तियों तक पहुँचाता है। ग है, पुष्प में पुंकेसरों और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो देखो, पुष्प में पुंकेसर क्या होते हैं, नर जनन अंग होते हैं, और पंखुड़ियाँ होती है, जैसे ये ऐसे जो होती है हरे लाल गुलाबी तल कलर की होती है, वो होती है पंखुड़ी। ये होती है पुष्प के अंदर पंखुड़ी। तो ये कह रहा है कि पुंकेसर कि और पंखुड़ी संख्या सदा समान होती है। मतलब अगर मान लो ये पंखुड़ी 4 या 5 है, तो इसके अंदर नर जनन अंग जो तो पुंकेसर होते हैं वो भी क्या है, 4 या 5 ही होते हैं, नहीं। पुष्प में पुंकेसरों और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। कभी किसी पुष्प में इन दोनों की संख्या समान हो भी सकती है कि 4 पंखुड़ी है तो 4 ही पुंकेसर हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पुंकेसर और पंखुड़ियों की संख्या हमेशा समान होती है। अब देखो, अड़ा है, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हुए हो तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी हुई होगी। बाह्य दल क्या होता है, जो पुष्प होता है उसमें जो नीचे होती है हरे कलर की संरचनाएं होती है, हरे कलर की संरचनाएं होती है पुष्प में। पुष्पासन के ऊपर, पुष्प का जो आसन होता है पुष्पासन, उसके ऊपर जो बाह्य दल होता है हरे रंग की संरचना, तो इसने कहा है बाह्य दल अगर आपस में क्या हो, ऐसे जुड़े हुए हो बाह्य दल आपस में, तो इसने कहा पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी हुई होगी, नहीं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हुए हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी हुई होगी। क्या है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर होता है मादा जनन अंग। स्त्री केसर पंखुड़ी से जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि यदि किसी पुष्प पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हो तो यह आवश्यक नहीं है कि स्त्री केसर भी पंखुड़ियों से जुड़ा हुआ होगा। धन्यवाद।